दैट इज व्हाट इज रेपुटेशन वर्क। इनको आपने बना दिया। जनरल बाजवा को मुझे जाती तौर पर उन्होंने कहा कि मैंने नवाज शरीफ को बाहर भिजवाया है कह के, तो ये भी हमें पता है क्यों भिजवाया, और आपको पता था उसने वापस नहीं आना। फजलुर रहमान कसम कहता है मैं कुरान पे हाथ रखने के दलाल मेरे सामने जनरल बाजवा को रखो, फैज हमीद को बिठाओ, मैं उनसे कहूंगा आप लोगों ने मुझे नहीं कहा था पहला धरना करने के लिए। मेरी जनरल बाजवा साहब से जो है कि लोग मुझे कहते हैं यार हैदर तुम जो जनरल बाजवा आर्मी चीफ है तुम उसको ना कहते हो कि ये गद्दार है। मैं कहता हूँ यार बिल्कुल गद्दार। गद्दारी की डेफिनेशन क्या है? गद्दारी की डेफिनेशन ये है कि आपके मुल्क में बैठा हुआ एक आदमी किसी दूसरे मुल्क के साथ मिलके आपके मुल्क के खिलाफ साजिश करे और आपके मुल्क को नुकसान पहुंचाए। ये है डेफिनेशन ऑफ गद्दार। अगर ये डेफिनेशन गद्दारी की है और अगर जनरल बाजवा ने अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ अंदर बैठे वाले चोरों डाकुओं के साथ मिलकर एक साजिश की, एक हुकूमत को निकाला और एक डाकुओं को ले आए, तो ये गद्दारी हुई। इसमें मुझे तो कोई समझ नहीं आता कि गद्दार ये लफ्ज सख्त है, लोग घबरा जाते हैं गद्दार ट्रेटर, बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट जनरल बाजवा हैज डन। जनरल बाजवा हैज कमिटेड ट्रेजेडी। ही हैज पार्टनर्ड विद अमेरिका। उन्होंने अमेरिका के साथ कॉन्स्पिरेसी की, मास्टरमाइंड की, एक्सिक्यूट की। सवाल मैं आपको बताता हूं। मैं कहता हूं बाजवा साहब आम बात है कि जनरल एजाज अमजद साहब जो आपके ससुर हैं उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ एक मायदा किया था कि आप जो है ना मार्शल लॉ नहीं लगाएंगे, इनको नहीं निकालेंगे। और उसके जो एक विटनेस हैं जगह मुझे ये सारी मुझे पर्सनली चीजें पता है। उनके विटनेस शुजात अजीम साहब थे और उस शुजात अजीम के लफ्ज थे यार मरवा तो नहीं दोगे, हाँ, कि जब ये हो रहा था कि जी हम गए थे। फिर ये मुझे बताएं कि जब उस वक्त इतने अच्छे 3 जर्नल थे, अशफाक नदीम था, जुबैर था जो बाद में 4 स्टार बना जॉइंट चीफ, जावेद रमदे था, वो सब आउटस्टैंडिंग ऑफिसर अपने कोर्स के। और ये जो बिल्कुल ही एक मतलब इनके पीएमए में इनका निकनेम था बगलोल, मुझे कहना नहीं चाहिए बट दिस वाज हिज निकनेम, दैट इज व्हाट इज रेपुटेशन वर्क। इनको आपने बना दिया। जनरल बाजवा को मुझे जाती तौर पर उन्होंने कहा कि मैंने नवाज शरीफ को बाहर भिजवाया है कह के, तो ये भी हमें पता है क्यों भिजवाया, और आपको पता था उसने वापस नहीं आना। फजलुर रहमान कसम कहता है मैं कुरान पे हाथ रखने के दलाल मेरे सामने जनरल बाजवा को रखो, फैज हमीद को बिठाओ, मैं उनसे कहूंगा आप लोगों ने मुझे नहीं कहा था पहला धरना करने के लिए। चीफ अपॉइंट होता है और जनरल बाजवा ने 3 चेंज किए हैं, रिजवान अख्तर को, आसिम मुनीर को और ये अभी इसको फैज हमीद को। पहले 2 में वही प्रोटोकॉल हुआ, 3 नाम गए, इमरान ने सिलेक्ट किया, चाहे बाजवा के कहने पे क्या हो कि भाई अभी इसको कर दो। ये जब वक्त आया, इससे पहले ये भी मैं आपको बता दूं, मैंने लिखा नहीं, इससे पहले पीएम इमरान के पास कुछ ऐसी एविडेंस आया था कि जनरल साहब शहबाज शरीफ के साथ बातचीत शुरू करती थी बैक चैनल्स में, और ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और इस तरह की बातें शुरू हो गई जो उनको इल्म था। उन्होंने जब इनको कन्फ्रंट किया तो इनकी बहुत आपस में वो जो कहते हैं ना टफ टॉक हुई। इन्होंने अपने आप को डिफेंड किया जी कि मेरे पास तो ये लोग सब लोग आते हैं बातें करते हैं। उन्होंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन ये आप उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मशवरा क्यों दे रहे हैं? और ये पुराने समर की बात है, जब वो कहता है ना मुझे जून से ही पता था, तो ये बात वहां से शुरू हुई। तो अब जनरल साहब बाजवा साहब को भी ये पता चल गया कि ये बातचीत आई है इनके पास या तो आईबी के थ्रू या आईएसआई के थ्रू, चांसेस है कि आईएसआई के थ्रू आए। तो उन्होंने फैसला कर लिया कि फैज हमीद को निकालो, बिकॉज फैज इज नाउ मोर लॉयल टू द प्राइम मिनिस्टर देन इज टू द आर्मी चीफ। और फैज को होना भी चाहिए, आईएसआई का चीफ जो है वो पीएम को रिपोर्ट करता है, आर्मी चीफ को नहीं करता, आई मीन टेक्निकली। तो हुआ ये कि इनका हो गया, पेचा पड़ गया। जब पेचा पड़ा तो इन्होंने कहा कि जी मैं तो नहीं चेंज करूंगा, आप इसको रहने दे। इमरान को पता था कि अगर मैंने फैज गया तो मेरी जो एक इनसाइट है इनटू व्हाट इज हैपनिंग वो खत्म हो जाएगी। वो अपने सर्वाइवल के लिए कर रहा था फ्रैंकली। तो झगड़ा हो गया। उन्होंने बड़ी कोशिश की, मैं छोटी बात करता हूं, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वो किसी तरह वो नहीं रहे। फिर एंड में इमरान गेव इन। इमरान ने अपने एमएस को कहा, ये मैं दिस इज अगेन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, इमरान से नहीं है, मुझे कहीं और से। एमएस ने फोन किया इनके एमएस को और कहा कि भाई आप फैज हमीद की पोस्टिंग ही हैज एग्रीड आप कर। अब इनको यही वही प्रोसेस फॉलो करना चाहिए था जो पहले था। 3 नाम लेके आते प्राइम मिनिस्टर के पास और कहते जी इनमें से 3, चलो ये नदीम अंजुम है, इसी को आप हाँ कर दें। वो कर भी देता, शायद नहीं किया उसने। उसी दिन शाम को 6:30 या 7 बजे जैसे ये फोन आया ना इमरान के एमएस का इसके एमएस को, उसने उसी दिन शाम को अनाउंसमेंट करके नई अपॉइंटमेंट बना के और मीडिया को रिलीज कर दी
इमरान ओनली फाउंड आउट थ्रू द। तो ये जो सवाल मैं उठा रहा हूं ना कि भाई ये आप तो ऑलरेडी आपके हाथ रंगे गए थे। जनरल बाजवा वाज ऑलरेडी इन प्ले टू गेट रिड ऑफ इमरान स्टार्टिंग लास्ट समर। मुझे ये बताएं, अली वजीर, मंजूर पश्तीन, इतनी उन्होंने फौज को गालियां दी, इतना बुरा भला कहा कि फौज कहती थी जे इनको तो जो है ना कत्ल कर दो, इनको तो लटका दो। उन्हीं दो को लाए और वो जो 2 वोट ज्यादा पड़े हैं ना 174, वो इन 2 बंदों के वोट, इमेजिन करें। और अली वजीर जेल में था, जेल से निकाल के लाया। तो किसके पास इतनी ताकत थी उस वक्त? तो वजीर आजम था ही कोई नहीं। हु हैड द पावर? फौज का। अच्छी बात यह है कि चूंकि यूनिटी ऑफ कमांड है, डिसिप्लिन बहुत जबरदस्त है, तो सिपा सलार के खिलाफ नहीं जाती। अगर जाते तो इस वक्त तक खाना जंगी हो चुकी होती काफी पहले से। लेकिन ये एक कॉलोनियल ईथॉस है। ये मैंने अपने पिछले 2 आर्टिकल में कही, ये कॉलोनियल ईथॉस है दैट यू आर आंसरेबल टू वन मैन। आप एक आदमी की नौकरी करते हैं, आप मुल्क की नहीं करते, आप नेशन की नहीं करते, आप एक फर्द वाहिद की नौकरी करते हैं। जो भी आके बैठ गया वहां चीफ की गद्दी पे, वो जो मर्जी करे, काला करे, सफेद करे, बुरा अच्छा करे, हम उस पर सरनगू जाते। नहीं होना चाहिए ये। दिस इज हमें इस गुलामी से आजाद होना चाहिए। ये फौज जो कहती है कि इनकी जीत अभी 1.5 ट्रिलियन का इनका बजट है, ये कहां से आता है? ये लोगों के खून पसीने की कमाई से ये हम फौज को उनकी तनख्वाहें देते हैं, उनकी वर्दी देते हैं। ये तो एक बटन अपने इनकी जात के पैसे की नहीं होती, तनख्वाह से पैसे होते हैं, वर्दी आती हैं, हथियार आते हैं, सब कुछ करते हैं। और फौज को हम इसलिए करते हैं कि यार हमारे दुश्मन हैं, हमें दुश्मनों से बचाओ। हमने इसलिए इस फौज को मजबूत नहीं किया, अपना पेट खाली नहीं किया, अपने आप को मारा नहीं, अपने आप को गरीब 60% गरीब गुर्बत इसलिए नहीं की कि एक फर्द वाहिद फौज का सिपा सलार आके एक गैर मुल्क के साथ कद जोड़ करके, और एक जो हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत, अब आप लुक एट द इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स, अच्छी भली झकी हुकूमत को निकाल बाहर दिया और लुटेरों को आके रख दिया। ये इसमें कहां यूनिटी ऑफ कमांड और कहां डिसिप्लिन और कहां नेशन? हमारे जो फौजी है ना, और मैं भी उसमें शामिल हूं, हमें एक रोमांस है फौज से। हे जी हमारी इंस्टीट्यूशन है, इसने हमें पाला, इसने हमें पोसा, इसने हमें पढ़ाया। ओ भाई, ये कौम ने तुम्हें पाला पोसा, ये कौम के पैसे से तुम वर्दियां पहनते हो, ये कौम के पैसे से तुम्हारे घर और दिए चलते हैं, ये कौम के पैसे से तुम्हें तनख्वाहें मिलती हैं, और ये फौज का फर्ज है सैक्रिफाइस करना पाकिस्तान के लिए। मैंने फौज ज्वाइन की थी सोचते समझते हुए के लिए कि शायद एक दिन आएगा कि मुझे सुप्रीम सैक्रिफाइस देनी पड़े।